कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे, मेरे और आपके लिए रात भर जागते हैं। अगर आप परेशानी में हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं सकते हैं। इसकी आज हकीकत आपको बताऊंगा, सुनवाऊंगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए रात भर जागते हैं। दरअसल बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा किसी और ने नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री ने किया। यह सच है और हकीकत है। देखिए जरा रिपोर्ट। जब बात देश के लोगों की हो तो पीएम मोदी न चैन से बैठते हैं और न ही चैन से सोते हैं। यह सच किसी और ने नहीं, बल्कि पीएम मोदी के करीबी मंत्री ने बताया कि मोदी तो आधी रात को भी फोन करके पूछ लेते हैं, सोए तो नहीं, जाग रहे हो? His first question was, "Jage?" I said, "हाँ sir, like it's 12:30. What else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural." He said, "अच्छा, टीवी देख रहे हो?" सर टीवी देख रहे हो। ये बात तब की है जब अफगानिस्तान से रातों रात अमेरिका अपनी फौज लेकर चला गया और भारतीय वहीं फंस गए। तब भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए पीएम मोदी ने दिन रात एक कर दी थी। प्रधानमंत्री मोदी को नींद नहीं आ रही थी, खुद मोदी सो नहीं पा रहे थे, और विदेश मंत्री एस जयशंकर को कहा कि वो पूरी रात जाग रहे हैं। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा। तो there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना। तो आइए अब आपको बताता हूं ये कब की बात है, कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात भर जाग रहे थे, सोए नहीं, मंत्री को फोन करके पूछ रहे थे जाग रहे हो। आपको याद होगा अफगानिस्तान में जब भारतीय फंसे थे और तालिबान वहां कब्जा कर चुका था, तब प्रधानमंत्री मोदी रात भर सो नहीं पा रहे थे। तस्वीरें जब भारतीयों को हिंदुस्तान लाया गया, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं एमबीएन दीजिए। फ्लाइट में जब भारतीय आ रहे थे तो भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, जयकारे भारत माता की जय के हो रहे थे। ये एक बहुत बड़ा मिशन था। प्रधानमंत्री रात भर सोए नहीं थे। आइए अब पूरी बातचीत आपको दिखाते हैं, प्रधानमंत्री ने कैसे फोन किया, क्या कुछ बातचीत की। पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को दरअसल फोन लगाया, कुछ इस तरह से देख रहे हैं। और वक्त देखिए क्या था, रात के 12:30 बज रहे थे। आधी रात पीएम मोदी ने विदेश मंत्री को फोन किया, 12:30 बजे। उन्होंने जयशंकर के नंबर पर कॉलर का नाम नहीं दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जब फोन करते हैं तो नंबर नहीं आता है। पीएम ने फोन किया तो विदेश मंत्री ने जब फोन उठाया तो कॉलर आईडी पर प्रधानमंत्री का नंबर नहीं था, कोई नंबर नहीं था। अफगानिस्तान में ब्लास्ट के बाद एस जयशंकर दरअसल व्यस्त थे। उस दौरान जयशंकर ने एक अनजान कॉलर का फोन उठाया, उन्हें पता नहीं चला कौन फोन कर रहा है। उन्होंने फोन उठाया, कॉलर का पहला सवाल, प्रधानमंत्री फोन कर रहे थे, पहला सवाल था जागे हो क्या, पहला सवाल था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे फोन करने वाले। अफगानिस्तान के उस वक्त मज़ार शरीफ में हमला हुआ था दरअसल, जिसके बाद फौरन प्रधानमंत्री ने एस जयशंकर को, विदेश मंत्री को फोन लगाया। पीएम मोदी ने जयशंकर से अपडेट लेना चाहते थे, क्या हालात है अफगानिस्तान में, भारतीय की स्थिति क्या है। देर रात 12:30 बजे इसलिए पीएम ने एस जयशंकर को फोन किया। आमतौर से यह वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोने का होता है, लेकिन उस दिन पीएम मोदी सोए नहीं। लेकिन पीएम को अफगानिस्तान में भारतीयों की चिंता सता रही थी कि कैसे उन्हें महफूज, सुरक्षित वापस लाया जाए। हर हाल में वो भारतीयों की हर संभव मदद करना चाहते थे। प्रधानमंत्री ने जयशंकर से पूछा मज़ार शरीफ में क्या हो रहा है, वहां धमाका हुआ था उस वक्त। जयशंकर ने ताजा हालात के बारे में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया कि अफगानिस्तान में हालात क्या है इस वक्त। जयशंकर ने बताया कि 2-3 घंटे लगेंगे हालात सामान्य होने में। तो मतलब रात के 3:30 से 4 बजे तक स्थिति काबू में आएगी। 3:30 और 4 बज जाएंगे। 12:30 बजे फोन किया था पीएम ने। पीएम ने कहा अगर हालात सामान्य हो जाएं तो मुझे बता देना। जयशंकर ने कहा, उन्होंने सोचा कि मैं आपको क्यों बताऊं, इसलिए उन्होंने कहा मैं पीएमओ में सूचना दे दूंगा, क्योंकि उन्हें लगा प्रधानमंत्री सो जाएंगे जब तक। उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री कार्यालय को बता दूंगा। तो पीएम ने एस जयशंकर से कहा मुझे सीधे कॉल करना, यानी 3:30 और 4 भी बज रहे हो तो सीधे मुझे बताना कि भारतीय सुरक्षित है, सुरक्षा से वापस आ गए। मतलब रात 3 से 4 बजे तक उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाग रहे थे। क्यों? क्योंकि भारतवासी सुरक्षित नहीं थे, अफगानिस्तान में उनकी जान को खतरा हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी हमले को लेकर तुरंत जानकारी चाहते थे, स्थिति क्या है। रात 3 से 4 बजे भी प्रधानमंत्री देश के लोगों के बारे में सोचते हैं। बड़ी बात यह है, दरअसल देर रात एस जयशंकर प्रधानमंत्री को जगाना नहीं चाहते थे, और लेकिन पीएम ने जोर देकर कहा कि मुझे फोन कर देना। वो कह रहे थे मैं आपके कार्यालय में, ऑफिस में फोन कर दूंगा। पीएम ने कहा नहीं, मुझे फोन करना। अब पूरी बातचीत सुनिए जरा। एस जयशंकर अमेरिका में थे एक कार्यक्रम में, उन्होंने ये पूरी घटना रात 12:30 बजे क्या हुआ पीएम के साथ फोन पर वो बताई, सुनिए जरा। And I still remember one day, it was around past midnight.
and our consulate in Mazar-e-Sharif in Afghanistan was under attack. And we were using the phones, trying to figure out what happened. So this was Afghanistan of that era. So you had to kind of get a friendly warlord who would go in and help your people. So all of this was happening. You're juggling 4 phones, talking to everybody, keeping the courage up at that end. And the phone rang. My phone rang. And normally, when the Prime Minister calls, you get a no caller ID. Okay. Yeah, it sort of took me a bit by surprise. This time, it was the Prime Minister. His first question was, Jage? I said, sir, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life, that is probably natural. He said, अच्छा, TV देख रहे हो? I said, TV देख रहे हैं. तो क्या हो रहा है वहाँ? So, because that's exactly what I did. I said, नहीं सर, वो अभी अटैक चल रहा है, पर अभी help is on its way, etc. तो exchange. So then he said, अच्छा जब खत्म हो जाएगा मुझे फोन कर देना. So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे. तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूंगा. So there was a pause. He said, मुझे फोन कर देना. और आइए अब आपको दिखाऊं किस तरह हिंदुस्तानियों को काबुल से लाया गया. देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने जंग रुकवा कर भारतीयों को दूसरे देश से लाया. आज तक इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जंग रोकी गई हो और किसी देश के लोगों को वापस लाया गया हो. आइए उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या कुछ हुआ. ये देखिए जरा. जो ये मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं उससे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो फोन आया था, एस जयशंकर ने कहा वो प्राइवेट नंबर से फोन आया था. दरअसल वो प्राइवेट नंबर क्या होता है? प्रधानमंत्री का जो फोन आता है वो जैसे ये देख रहे हैं आप, प्राइवेट नंबर लिखा है. अगर आपको प्रधानमंत्री का फोन आया तो आपको नंबर नहीं दिखाई देगा. इसी तरह विदेश मंत्री को भी नहीं पता चल रहा था कि किसका फोन है. आपके मोबाइल स्क्रीन पर फोन नंबर दरअसल होगा नहीं. पीएम की जो कॉलर आईडी है वो हिडन रखी जाती है, वो नंबर नहीं आता है सामने. प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन ऑफिशियल नंबर से आता है. दरअसल मोबाइल से भी फोन आने पर नंबर नहीं दिखता है और कई बार फोन आने पर मंत्री भी चौंक जाते हैं कि कौन फोन कर रहा है. विदेश मंत्री जयशंकर के साथ भी उस दिन दरअसल ऐसा ही हुआ. सुरक्षा वजहों से पीएम का नंबर छिपाया जाता है और पीएम की निजी जानकारी सार्वजनिक होने का खतरा होता है. इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. नंबर छिपाने का जिम्मा मोबाइल ऑपरेटर का होता है. ऐसे में प्राइवेट नंबर लिखा हुआ आता है. जैसे अभी फोन पर आ रहा है, पीएम का फोन आपको आएगा तो ऐसे ही प्राइवेट नंबर लिखा होगा. लेकिन हम बात कर रहे थे कि किस तरह युद्ध के मैदान से प्रधानमंत्री ने देशवासियों को निकाला. ये अफगानिस्तान से जो भारतीय हिंदुस्तान लौटे उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं. इसमें महिलाएं, पुरुष, मासूम बच्चे जो फंसे थे, इन्हें भारत लेकर आया गया. अगली तस्वीर दिखाइए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए. ये आप देख रहे हैं यूक्रेन. फुल स्क्रीन लीजिए. यूक्रेन जंग के मैदान से पहली बार ऐसा हुआ कि भारत लेकर आया गया वापस लोगों को जो वहां फंसे हुए थे. कैसे युद्ध रुकवाया गया, अफगानिस्तान से भी लेकर आए, यूक्रेन से कैसे लेकर आए, युद्ध रुकवाया गया, ये आपको बताता हूं. देखिए जरा, सोचिए, पुतिन मिसाइल से हमला कर रहे थे, रॉकेट से हमला कर रहे थे, उनकी सेना मौजूद थी यूक्रेन में, लेकिन भारतीयों को लाना था तो पुतिन को अपने हथियार रोकने पड़े. कुछ इस तरह से देखिए जरा. ये आप देख रहे हैं, ये धमाके हो रहे थे. पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया था और 3 घंटे तक रूस यूक्रेन ने युद्ध रोक दिया था क्योंकि भारतीयों को लाना था. प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति